Hello students and a very welcome back to our channel. In today's video I will be discussing important topics of public international law. As you all know, since the CLAT PG dates and the AILET PG dates have come out and also the UGC NET result is also out, so we can expect the notification for the next cycle anytime soon. So here I am with the most important video which pertains to public international law, and this is a very universal kind of a topic which is not only asked in your CLAT PG, in AILET PG also, it is asked in CUET also, other law entrance exams as well as your UGC NET. It is one of the most heavily asked and one of the most scoring subject as well. So don't worry, your problems are going to get solved in today's video. And before I proceed with the class, one thing which is very important for all of you to do is that to join me on my Telegram channel. Here is the code. You have to scan this code and join me there. Whatever doubts you have regarding the CLAT PG exam or any other entrance exam for that matter, you can ask all of your doubts to me there. Okay? You can send either the photo of the book which you are reading, either the question which you are facing the doubt, or any other advice or guidance or mentorship you want. You can connect me on Telegram and ask away all your doubts. Okay, so let us begin with the class now. सबसे पहले important topics. So what pertains now, every subject, the syllabus is very vast of all the subjects, but हर subject में थोड़े ऐसे important topics होते हैं which becomes very necessary from your exam point of view, and these are those topics which are majorly asked in the exam. जिससे सबसे ज़्यादा scoring हमारे questions बनते हैं, तो वही topics मैंने PYQ से analyze करे regarding your CLAT PG exam, and I came up with this PPT which you have in front of you. Okay, so number 1, इंटरनेशनल लॉ में सबसे फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाता है हमारा ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, अ पैसेज कैन बी आस्क्ड एंड इन दैट पैसेज थिंकर्स के बारे में पूछा जा सकता है कि इन थिंकर्स ने इंटरनेशनल लॉ के ओरिजिन के बारे में क्या बोला है. फिर प्राइमरी डेफिनेशंस जो थी, ओपेनहाइम ने डेफिनेशन दे दी है, स्टार्क ने डेफिनेशन दे दी है, या और ऑस्टिन ने या किसी ने डेफिनेशंस जो अपनी इंपॉर्टेंट दी थी, तो ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल लॉ में वो पर्टेन करती है. तो ऐसे थिंकर्स का इंटरनेशनल लॉ के बारे में स्टार्टिंग में ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना है, इंटरनेशनल लॉ आखिर में स्टार्ट कब से हुआ, जो हमारे नेशंस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप्स जो एस्टैब्लिश हुई उसके बेसिस पे हमारा इंटरनेशनल लॉ स्टार्ट हो. तो इस तरीके के क्वेश्चंस पैसेजेस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आपके CLAT PG एग्जाम में. उसके बाद में आ जाता है आपका सोर्सेज एंड डेफिनेशंस, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड सब्जेक्ट मैटर. सोर्सेज एंड डेफिनेशन में मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें उसमें आ जाती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, और थिंकर्स की आपको डेफिनेशंस तो बहुत ज़्यादा कवर करनी. थोड़ा आप इसको ऐसे महसूस करोगे कि दैट इट इज सिमिलर विद योर जूरिस्प्रूडेंस, बिकॉज देयर ऑल्सो वी हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस. और यहाँ पे भी आपको इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशंस बोली हैं, थिंकर्स ने क्या चीज़ें बोली हैं, उसको भी आपको याद में रखना है. ओके, चलो. देन योर केसेस, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मतलब आप ये बोलोगे कि मैम यू आर सेइंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन, बट क्या करें, दीज आर द 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. सो केसेस अगेन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, केसेस में से आपको पता ही है हमारा CLAT PG पूरा का पूरा केसेस पर ही बेस्ड होता है, और इंटरनेशनल लॉ के केसेस ही हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि दोज केसेस मेजरली बिकम द इंटरप्रिटेशन हम उसे निकाल सकते हैं, और जो एक्चुअली में चल रहा है वो हमें उससे पता चल जाता है. ठीक है, तो केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन जूरिस्ट एंड उनकी थ्योरीज और उनके कमेंट्स जो कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ के बारे में बोला, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हम अपना स्टार्टिंग के पॉइंट में भी कवर कर चुके हैं. स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स में हम इनको कवर कर चुके हैं. देन योर करंट टॉपिक्स. अब मैं स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलती हूँ बार कि जियो पॉलिटिक्स में जो भी चीज़ें चल रही है ना, उन पर ध्यान रखा करो. उससे रिलेटेड हमारा जो इंडिया का स्टांस रहता है, या फिर इंडिया ने कोई ट्रीटी साइन कर रखी है, कोई भी चीज़ जियो पॉलिटिक्स में अगर चाहिए, ज़रूरी नहीं है इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, इंडिया शुड बी अ पार्ट ऑफ द इशू विच इज़ गोइंग ऑन, बट इंडिया ने अगर कोई ऐसी ट्रीटी साइन कर रखी है जो हमारे इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक से मैच कर रही है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ऐसे क्वेश्चन फिर एग्जाम में बन के आते हैं. जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी रीसेंट एग्जाम्पल्स के साथ में कि देखो ये इंटरनेशनल लॉ में अभी के टाइम पर ये चीज़ चल रही है, और ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिल गया. ठीक है, चलो आगे चलते हैं.
नाउ सोर्सेज के बारे में मैं आपको बता रही थी, ठीक है। सोर्सेज में से क्या पूछा जा सकता है, तो सोर्सेज में आपका आ जाता है सबसे पहले तो कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस कैसी कन्वेंशंस, जेनोसाइड, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ICCPR 1966 की है ये कन्वेंशन, ICSCR एटसेट्रा, ठीक है। तो ऐसी कन्वेंशंस जो हैं ये आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती हैं और जाती ही हैं एग्जाम में, ठीक है। कन्वेंशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बस इस तक लिमिटेड मत रहना, और भी ज़्यादा कन्वेंशंस है इसमें इंक्लूडेड, ठीक है। फिर आ जाता है आपका ट्रीटीज। अब ट्रीटीज में क्या, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। नाउ दिस इज अ वेरी रीसेंट का एग्जाम्पल में इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर वेपन्स, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल डोमेन में बातें चल रही हैं, तो दिस ट्रीटी बिकम्स इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है ये बिल्कुल एग्जाम में, ठीक है। फिर ह्यूमन राइट्स हमारा एक एवरग्रीन टॉपिक है जिससे तो हमेशा ही पूछा जाता है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बहुत सारे कंट्रीज में होता भी रहता है, बहुत सारे कंट्रीज खुद भी करते रहते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ का ये वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक बन जाता है। उसके बाद में आपकी वियना कन्वेंशन आ गई, और इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो कन्वेंशन है यहाँ पे वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज मेजरली इन्वायरमेंटल लॉ का जो हम सोर्स देखते हैं वो इंटरनेशनल कन्वेंशन से ही बहुत ज़्यादा निकल कर आता है, ठीक है। आपकी हो गई बर्न कन्वेंशन हो गई, ठीक है, आपका 1992 का रियो डिक्लेरेशन, और ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गई आपकी 1997 की, ठीक है। इंडिया ने भी उसको रेटिफाई किया था, बट कुछ टाइम बाद रेटिफाई किया था, अराउंड 2002 और 2004, ठीक है। तो इसी वजह से इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड जो भी कन्वेंशन है आपकी वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ओके। चलो फिर जुडिशियल डिसीजंस, अगेन ये तो केसेस के बारे में बात कर रहा है, जुडिशियल डिसीजंस एंड स्कॉलरली राइटिंग। फिर आ जाता है आपका आर्टिकल 38 ऑफ द ICJ। आर्टिकल 38 ऑफ द ICJ भी हम पढ़ेंगे, और इसी में मेंशन है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में, ठीक है। टू बी प्रिसाइज आर्टिकल 38 क्लॉज 1, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे केसेस। आई जस्ट मूव अ बिट अवे फ्रॉम द स्क्रीन। केसेस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, केसेस यहाँ पे जो भी मैंने सभी केसेस लिस्ट आउट करे हैं आपके सामने, यहाँ पे लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है एटसेट्रा। बस इन्हीं केसेस तक लिमिटेड मत रहना, ये बस कुछ केसेस का एग्जांपल है आपको दिखाने के लिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ में कौन से केसेस हम कवर कर रहे हैं, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो जब हम अपनी इंटरनेशनल लॉ की सीरीज को पढ़ेंगे मेरी क्लासेस में, तो तब मैं आपको ये सारे केसेस बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करवा दूंगी, क्योंकि अलग अलग टॉपिक से हमारे अलग अलग केसेस निकल कर आते हैं। तो आइडिया के लिए यू कैन सी जूलियन असांज केसेस, देयर इज मैव्रो मैटिस पैलेस्टाइन एक्सेशन केसेस, देयर इज SS लोटस केस, इंडिया वर्सेस पोर्चुगल वर्सेस इंडिया, ऐसे करके हमारे यहाँ पे नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केसेस देयर, बहुत सारे केसेस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बट डिटेल में हम अपने सेशंस में ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद में आ जाती है हमारी जूरिस्ट के बारे में। जैसे मैं बता रही थी आपको कि जूरिस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पढ़नी हो जाती, तो जूरिस्ट की डॉक्ट्रिन्स और जूरिस्ट ने जो थ्योरीज दी हैं इंटरनेशनल लॉ के पट्टी में, देखो कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, जूरिस्प्रूडेंस से थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कंफ्यूज हो कि जूरिस्प्रूडेंस उठा के आपने अप्लाई कर दी इंटरनेशनल लॉ में, ऐसा मत करना, ठीक है। तो मेजरली जो थिंकर्स हमारे होते हैं इंटरनेशनल लॉ में वो है ऑस्टिन, बेंथम, हुगो ग्रोशियस, ओपेनहाइम और स्टार्क, ठीक है, ये है। और इसके अलावा और भी हैं जो हम अपनी क्लासेस में बाद में चल के पढ़ेंगे, ठीक है। डॉक्ट्रिन्स में हमारी बहुत सारी इश्यूज भी आ जाते हैं, और डॉक्ट्रिन्स के साथ साथ थ्योरी में वेदर इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ। इस पे सभी थिंकर्स ने क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, क्या चीज़ें बोली हैं इस इंटरनेशनल लॉ इज ट्रू लॉ के बारे में, इन सब चीज़ों को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन्स में आपकी एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन आ जाती है, ये रिकॉग्निशन डॉक्ट्रिन ही है, और भी सारी जो डॉक्ट्रिन्स हमारी इंटरनेशनल लॉ में इंक्लूडेड है वो सभी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है, जो मैं बात करी थी कि रीसेंट में, मैंने पॉइंट नंबर 5 पर आपको दे रखा था कि रीसेंट में जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो रीसेंट में चल रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छे से क्वेश्चन फॉर्मुलेट किया जाता है, और अभी ट्रेंड्स में भी ऐसा देखा जा रहा है, जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते थे वो पूछे तो जाते हैं, थोड़े बहुत उनसे पूछा जाता है, बट द टॉपिक्स विच आर द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, विच आर द टॉक ऑफ द इंटरनेशनल डोमेन, दीज टॉपिक्स बिकम द मेजरली आस्क्ड क्वेश्चंस, ओके। तो क्या क्या आ जाता है इसमें, एक्स्ट्राडिशन, एवरग्रीन टॉपिक,
ठीक है, असाइलम, ह्यूमन राइट्स, लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल लॉ में स्पेसिफिकली लॉ ऑफ द सी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे बहुत सारे केस लॉज इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। फिर आईसीजे, यूएन को आप ह्यूमन राइट्स के साथ में थोड़ा कंजंक्शन में हम पढ़ सकते हैं, ओके। एंड देन इज योर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और यूएन को भी हम साथ में पढ़ सकते हैं बिकॉज यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज आ जाती हैं इसमें, यूनाइटेड नेशन के जो हमारे काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, और इन सब जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ओके। एंड देन आफ्टर दैट one more important thing which I was showing you in the starting of the session, that this is my telegram code. Now whatever you have gained, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आप लोगों को पता चली है, इसको अगर आपको और डिटेल में मुझसे कोई डाउट पूछने हैं या आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर तरीके से आपके लिए कुछ सेशन लेकर आऊँ इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ, इस कोड को स्कैन करो और आप मुझे वहाँ पर टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं या जो भी हम अपनी सीरीज कंडक्ट करते हैं उन सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइडेड होती हैं, क्योंकि वो एक हमारा पूरा फोरम है स्टूडेंट से डाउट पूछने का। कोई स्टूडेंट हमसे बात करना चाहते हैं तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे इंटरेक्शन कर सकते हैं और उस पर आप सिर्फ कमेंट्स तक लिमिटेड नहीं रहते हो, यू कैन मैसेज ऑन द ग्रुप एनी टाइम यू वांट, ओके। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you liked this video and this was the most important international law topics for your CLAT PG exam. Thank you so much.